आज आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं प्रद्युम्न जोशीला जी से, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ है और अपने ओपिनियन देते रहते हैं। आज इनसे जानेंगे हम कि हरियाणा में विकास करवाने के मामले में पिछली सरकार के कुछ विधायक और मंत्री अग्रणी थे। लोग कह रहे थे उन्होंने विकास कराया, फिर भी जो चुनाव हार गए। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम जी। बाबूजी, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अभी चुनाव हुए हैं जी, 100 दिन का लेखा जोखा भी पेश किया सरकार ने जी। पिछली बार बहुत से मंत्री और विधायक ऐसे थे, लोगों ने कहा कि उन्होंने काम करवाया अपने हल्के में, उसके बावजूद चुनाव हार गए। देखो, वो पिछली बार की नहीं है, बल्कि हरियाणा प्रदेश में अगर जब से हरियाणा बना है या उससे पहले चाहे संयुक्त पंजाब के समय जिन जिन लोगों ने बहुत ज्यादा काम करवाए हो अपने हल्के में और लोगों की उम्मीद से भी ज्यादा काम करवा दिए हो, वो अक्सर चुनाव जनता उनको हरा देती है। और उसका सीधा सीधा एक फार्मूला मैं जो समझ रहा हूं कि हरियाणा की जनता रड़क निकालने में माहिर है। वो किसी को जिताने के लिए वोट नहीं डालती, बल्कि किसी को हराने के लिए वोट डालती है। अगर पिछली बार की सरकार की हम बात करें, उससे पहले दर्शकों को यह समझ लेना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश की ये वो जनता है जिसने चौधरी बंसीलाल को, जिसको हरियाणा का निर्माता कहते हैं, जिस बंसीलाल ने बालू रेत के टिब्बों में जहां मतलब कोई पक्षी भी जिंदा बड़ी मुश्किल से दिखाई देता था, वहां पर पानी पहुंचाने का काम किया, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था। उसमें आज गेहूं पैदा हो रही है उस एरिया में, ठीक है। नहीं तो बड़ी मुश्किल से जब बारिश होती थी तो बाजरा पैदा होता था। आज वहां जो है लोग गेहूं और सरसों बड़ी जबरदस्त हो रही है। उन चौधरी बंसीलाल को हरा दिया, कहां से? खुद के हल्के तोशाम से। अच्छा। उन चौधरी बंसीलाल को हरा दिया भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। उसके बाद उनके बेटे सुरेंद्र सिंह ने भी खूब काम करवाया, उनको भी तोशाम से लोगों ने हरा दिया। उसके बाद अगर बात करें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, जब वो 2000 से 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो नरवाना से एमएलए थे जी। और नरवाना में उस समय जितनी नौकरियां उन्होंने दी, जितने उन्होंने काम किए, जितनी ग्रांटें उन्होंने दी, आज तक किसी ने एक हल्के में उतना काम नहीं किया होगा। और उनको उसी चुनाव में मौजूदा मुख्यमंत्री होते हुए लोगों ने हरा दिया 2005 में रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनको हराया। अच्छा। उसके बाद अगर बात करें जितना काम दीपेंद्र हुड्डा ने एक सांसद रहते हुए किसी एक लोकसभा में करवाया हो, आज तक किसी लोकसभा में हरियाणा में नहीं हुआ। और उस रोहतक लोकसभा में अरविंद शर्मा, जिनका उस लोकसभा से ठीक उनका गांव है उस लोकसभा में, लेकिन उससे पहले उनका राजनीतिक रूप से कोई लेना देना नहीं था उस लोकसभा से। और वहां अरविंद शर्मा ने, जिसने कभी कोई काम नहीं करवाया वहां, उसने जो है दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया। तो लोग जो काम करता है ना, उसको बहुत ज्यादा भी पसंद नहीं करते। लोगों को तो केवल जो है वो चौधरी देवीलाल एक बात कहा करते कि हरियाणा की जनता ऐसी है, इनको जो है समझाना बड़ा मुश्किल है, इनको केवल बहकाया जा सकता है। अच्छा। और ये बहकावे में आ जाते हैं, फिर बहकावे में आकर के वोट डाल देते हैं, रड़क निकाल देते हैं किसी की भी। उसके बाद की सरकारों में आप ये देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंत्री होते कैथल में जितना काम करवाया ना, कैथल तो बिल्कुल ही बदहाल स्थिति में था जब रणदीप सिंह सुरजेवाला वहां से जो है मंत्री बने, उससे पहले। और उसमें जितना उन्होंने काम करवाया, उनको लीलाराम गुर्जर ने हरा दिया। जिन लीलाराम गुर्जर का उनके मुकाबले तो बहुत कोई नजदीक भी नहीं है राजनीतिक का छोटा है। उसके बाद 2014 से और 2019 की सरकार में कैप्टन अभिमन्यु ने जितना काम नारायण में करवाया जी, किसी ने भी नहीं करवाया। फिर भी दोबारा हरा दिया। उसके बाद भी चुनाव हरा दिया। किसके मुकाबले में हरा दिया? जिन राम कुमार गौतम ने राजनीतिक रूप से भी देखें तो राम कुमार गौतम के मुकाबले तो बीजेपी में उनकी बहुत बड़ी पैठ है कैप्टन अभिमन्यु की जी। उसके बावजूद वो चुनाव हार गए। इस चुनाव की अगर हम बात करें, जितना काम लोहारू विधानसभा क्षेत्र में जयप्रकाश दलाल ने कराया, जेपी दलाल ने, या तो किसी समय चौधरी बंसीलाल ने करवाया था। जिन नहरों में चौधरी बंसीलाल ने वो बना दी, उसके बाद पानी अब जेपी दलाल के राज में आया है। नहीं तो उससे पहले भी यहाँ मंत्री बने हैं चौधरी बहादुर सिंह, शिक्षा मंत्री से सरकार में, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में बड़े पावरफुल थे, ठीक है। चौधरी सोमवीर सिंह, जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, उस समय यहाँ से विधायक थे और वो बंसीलाल के दामाद हैं, पावरफुल थे वो, लेकिन नहीं कर पाए कुछ भी। जेपी दलाल ने जो 2 चुनाव में लगातार लोगों ने उनको हराया और उसके बाद वो बड़े भारी मैंडेट से जीते और फिर उन्होंने वो काम करके दिखाया जितना मुआवजा, बल्कि मैं लोहारू हल्के के बहुत गांव में जाता हूँ, लोग यहां तक भी कहते हैं कि अगर ये जेपी दलाल मंत्री नहीं होता ना तो बहुत से लोगों की तो जमीनें बिक जाती। उनको इतना कर्जा हो रहा था कि इन्होंने जो मुआवजा दिलवाया लोगों को,
उन्होंने अपना कर्जा भी पाड़ दिया और फिर घर भी बना लिए अपने। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको लाखों रुपए मिले, तो कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। उसके बावजूद उनको हरा दिया गया। ठीक है, जितना काम उन्होंने करवा, और अकेले वो नहीं, अब जो रणजीत सिंह हम बात करें, रानिया विधानसभा में उन्होंने जितना काम करवाया, उससे पहले रानिया में किसी ने भी नहीं करवाया जी। वो भी हरवा दी, तीसरे नंबर पे रही। तो जनता का एक ऐसा दिमाग बन चुका है कि उनको ये नहीं लेना देना भाई कौन काम कराता। आप पछता रहे हैं, मेरे पास भी लोहारू में बहुत फोन आते हैं, आप पछता रहे लोहारू, भी लोहारू से संबंध रखता हूं। आपका गांव लोहारू हल्के का सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। अब वो लोग पछता रहे हैं। अच्छा। वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाई हमारे दिमाग, अच्छा हारे क्यों, वो भी एक कारण बताऊं। जेपी दलाल का हारे केवल और केवल इसलिए कि लोगों के दिमाग में की फितूर बढ़ गया कि भाई कांग्रेस आ रही है एक तरफ, कांग्रेस की सरकार। उन्होंने और कुछ नहीं देखा, उन्होंने जो है राजवीर फरटिया को ग्राउंड, वरना तो राजवीर फरटिया तो खुद जिला परिषद का चुनाव भी हार गए थे। हाँ। जिला परिषद के चेयरमैन रहे। हाँ, उसके बाद इंडियन नेशनल लोक दल में थे वो, ठीक है। जिला परिषद के वो चेयरमैन रहे। चेयरमैन रहने के बाद उन्होंने फिर जिला परिषद का चुनाव लड़ा, वो बुरी तरह से हारे। हाँ। उसके गागड़वास से हारे। हाँ, उनको जो है गागड़वास के जो राज सिंह गागड़वास का लड़का नरेंद्र राज गागड़वास बड़ी बुरी तरह से हारे। ठीक है, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो काम कराने के मामले में ठीक है, राजवीर फरटिया आर्थिक रूप से बड़े मजबूत हैं, लेकिन अकेले आर्थिक रूप से मजबूत होने से अगर कोई आदमी ये सोचे ना कि मैं मेरी जेब से ही सब कुछ कर दूं, तो उससे काम नहीं चलता। ये जितनी नहरें, जितना मुआवजा, जितने काम करवा रखे, क्या उतने काम राजवीर फरटिया अपनी जेब से करवा देगा? नहीं करवा पाएगा। लेकिन राजवीर फरटिया ने चुनाव से पहले क्या था, क्योंकि मैं लोहारू से संबंध रखता हूं, लोगों का एक तो वो बेटी वाली मुहिम चला रखी है, बसों वाली, एक कन्यादान की मुहिम चला रखी है। वो जहां भी उनको बुलाया गया वो पहुंच जाते थे जी। और मंत्री जी मतलब दलाल साहब जी, उनके पीछे पीछे लोगों का ये भी कहना था कि अगर राजवीर फरटिया ना होता तो शायद मंत्री जी यहाँ दिखाई देते हमें। और देखो मैंने तो एक चीज और कहूंगा इस इलेक्शन की, मैं लोहारू की मैं बात करता हूँ, बाकी नहीं करूंगा जी। जो जयप्रकाश दलाल जी की टीम थी ना जी, उनका जो मैनेजमेंट था इस इलेक्शन में बड़ा गजब का था जी। लास्ट के जो 5 से 10 दिन थे ना, उसमें जिस प्रकार से चुनाव उठा ना जी उनका, और ये नजदीक मार्जिन आ गया जी, वरना तो लोग पता नहीं क्या क्या अंदाज लगाए बैठे थे, फरटिया इतने वोटों से जीतेगा, ये जीतेगा। मैं लोहारू की बात कर रहा हूं। आप जो बात करें ना, वो क्या था कि जब राव दान सिंह और धर्मवीर सिंह ने एमपी का चुनाव लड़ा यहाँ से जी, तो 10,000 के आसपास से राव दान सिंह यहाँ जीते। हाँ, लोहारू, ठीक है। उसके बाद से ये हो गया था कि भाई जेपी दलाल चुनाव हार सकता है। हाँ। दूसरी बात, जेपी दलाल के लिए एक बड़ा माइनस पॉइंट हरियाणा में कुछ एक ऐसी चीजें हैं, कुछ एक ऐसी धारणाएं हैं जिन पर लोग अटूट विश्वास कर लेते हैं जी। और वो एक धारणा हरियाणा में ये है कि जो भी आज तक वित्त मंत्री बना वो फिर चुनाव नहीं जीत पाता। ठीक है, वो चाहे मांगेराम गुप्ता, चौधरी वीरेंद्र सिंह, प्रोफेसर संपत सिंह, जितने भी आप उदाहरण देखेंगे, कैप्टन अजय सिंह यादव जो 6 बार का बीटन था। हाँ। और वो जैसे ही वो बनाया वित्त मंत्री चुनाव आ गए। ठीक है, मैं बल्कि आपको एक अचंभे की बात बताता हूं। मेरे यहीं घर पे जहां हम बैठे हैं, यहीं जेपी दलाल आया हुआ था। ठीक है, तो उनके साथ चौधरी बंसीलाल की सरकार में एक बड़े कद्दावर मंत्री हुआ करते अतर सिंह सैनी 80 से, तो वो भी बैठे थे। अतर सिंह सैनी कांग्रेस में थे और जेपी दलाल बीजेपी में थे, कोई सामाजिक कार्यक्रम था। ठीक है, उसमें राजवीर फरटिया के भी जो बड़े नजदीकी लोग हैं वो भी आए हुए थे जी। तो उसमें अतर सिंह सैनी ने ये कहा जेपी दलाल को, भाई दलाल साहब वित्त मंत्री वाला पद छोड़ दे, अगर एमएलए बनना है तो गलत ले लिया। लेकिन दलाल साहब यहां भी देखो और कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कहा भाई मैं प्री पार्टी बदलने के लिए आऊं, मैं ये बदल दूंगा। और वो बदल भी देते थोड़ा बच गया, थोड़ा सा, ठीक है, वो नहीं तो वो बदल भी जाता। उस मार्जिन में भी एक बहुत बड़ा रोल कांग्रेस की और राजवीर फरटिया की रणनीति का रहा, नहीं तो जेपी दलाल चुनाव जीत जाता। कि जो सोमवीर सिंह है ना, उनको लोहारू की बजाय जो बारडा से उन्होंने टिकट दिलाई, वो कहीं ना कहीं एक टर्निंग पॉइंट उनका रहा। अगर सोमवीर सिंह चुनाव ना लड़ते, बारडा से नहीं लड़ते, तो भी जेपी दलाल जीतता, ऐसे हालात बनते। क्योंकि उसके बाद क्या होता कि जो सोमवीर सिंह के कार्यकर्ता थे ना, उनमें एक चीज जाती कि हमारी टिकट राजवीर फरटिया ने काटी है। अब उन सोमवीर सिंह और उनके कार्यकर्ताओं के दिमाग में ये था कांग्रेस की तान दी, हम बारडा से जीत जाएंगे जी। ठीक है, बारडा से जीत गए तो मंत्री बन जाएंगे। बंसीलाल का दामाद है, बहुत बड़ा नाम, और किरण चौधरी पार्टी छोड़ चुकी थी। तो उस चक्कर में उन्होंने भी जो है राजवीर फरटिया की ना चाहते हुए भी मदद की है। वरना तो आप एक चीज देखिए, जब लोकसभा चुनाव था तो राव दान सिंह जब आए हुए थे तो राजवीर फरटिया और सोमवीर सिंह के तो आपस में जो कार्यकर्ता थे, शिवानी की बात है, उनका बड़ा जो है
विवाद हुआ जी, बड़ा भयंकर, बहुत भयंकर। ठीक है ना, गाली गलौज तक बातें चल पड़ी जी थी, हो गई थी जी। तो उसके बाद एक कारण तो रहा ये। दूसरा कारण मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये रहा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ बड़े नेता ये चाह रहे थे कि जेपी दलाल यहां से चुनाव ना जीते, क्योंकि उसका भी एक कारण ये था कि अगर ये चुनाव जीत गया तो ये फिर पावरफुल मंत्री बनेगा। तो राजनीति में ये कई चीजें चलती हैं। और ये पुराने साथी तो नहीं थे कई? हाँ बिल्कुल, वो पुराने साथी थे, पुराने विरोधी भी थे जो आज के दिन पार्टी में हैं। हाँ, पार्टी तो उन लोगों ने भी ये प्रयास, मतलब दिमाग में उनके ये थी कि ये जीतना नहीं चाहिए। अच्छा। अब उन्होंने प्रयास किए ना कि वो तो वो जाने, जी, जी। लेकिन दिमाग में थी। तीसरी एक बात मैं और मान के चल रहा हूं कि जेपी दलाल ने, ये लुवारू ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें एक तो 3 ब्लॉक आते हैं, हरियाणा का कोई विरला ही विधानसभा क्षेत्र है। हाँ। और इतना लंबा विधानसभा क्षेत्र है कि सुबह से जाओ तो शाम हो जाती है, बड़ुआ से लेकर के और लास्ट गांव सुवासड़ा है। एक तरफ बड़ुआ बड़ा गांव और दूसरी तरफ सुवासड़ा बड़ा गांव है। 3 शहर भी इसमें आ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो चाहे लुवारू हो और चाहे जो है बहल हो और शिवानी हो। तो उसके अलावा लुवारू के लोगों ने वर्षों तक चौधर देखी, या बड़े बड़े नेता हुए हैं जी। तो लोग में जो जेपी दलाल ने, एक यूं कहते हैं ना जो 2 नंबर के, मतलब मैन तो विधायक हो गया, विधायक के नीचे जो उसके चले चपाटे टाइप में लोग होते हैं वो ज्यादा नहीं पनपने दिए। अच्छा। वो ज्यादा नहीं पनपते तो जब आपका कार्यकर्ता ही नहीं होगा तो उसमें फिर वो सीधे जनता से अटैच थे जी। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है, वो ये कि जब आदमी कोई मंत्री बन जाता है ना तो मंत्री बनने के बाद जितने हल्के की जनता चाहती है उतना वो टाइम दे भी नहीं पाता। अब सुनो आप, अब राजवीर फरटिया ने जितनी ये योजनाएं शुरू कर रखी जी, बलराज कुंडू ने भी कर रखी थी, चुनाव हारती सारी बंद कर दी जी, ठीक है, कर दी। अब मानना तो तब गए, अब राजवीर फरटिया ये 5 साल चला दिया, एमएलए है जी। उसके बाद मान लो अगला चुनाव वो हार जाता है जी, फिर वो चालू रखता कि नहीं रखता, फिर समाज वाला एक बार तो आदमी एमएलए बनने के लिए शाम दाम दंड भेद हर नीति अपनाता है, चाहे उसने उसके लिए में भी करना। हाँ। उसके बाद वो बढ़ जाता, फिर वो करता या नहीं करता। बहुत उदाहरण ऐसे जो बंद कर देते हैं जी, कई तो ऐसे जो हारकिन भी बंद कर देते हैं जी।